अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। अंतरिक्ष ने पहले से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले मनुष्य अपनी कल्पना और कहानियों के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर किया करता था। अपनी इस कल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ मानव ने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और उसे 20वीं सदी के मध्य के दशक में आखिरकार सफलता प्राप्त हो ही गई। आज मनुष्य न केवल स्पेस के कई रहस्यों के बारे में जान गया है, बल्कि वह अंतरिक्ष की सैर करने के अपने सपने को भी साकार कर चुका है। स्पेस में मानव के सफर की शुरुआत 1957 में हुई। इस वर्ष सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। सैटेलाइट लॉन्च के बाद स्पेस में इंसानों को भी भेजा जाने लगा। नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हर साल कई मिशन किए जाते हैं और कई एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भी भेजा जाता है। आज पूरी दुनिया में लगभग सैकड़ों स्पेस मिशन चलाए जा रहे हैं। 4 अक्टूबर 1957 स्पेस इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण का दिन था। इस दिन स्पेस मिशन का एक नया अध्याय लिखा गया। इस तारीख को सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। 22.8 इंच डायमीटर वाले इस गोल्ड सैटेलाइट का वजन 83.6 किलोग्राम था और सैटेलाइट ने 98 मिनट तक अर्थ के ऑर्बिट का चक्कर लगाया और फिर एक के बाद एक लगातार कई स्पेस मिशन किए जाने लगे। दुनिया में लगभग 40 देशों ने 8,900 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए। पहले सैटेलाइट लॉन्च के बाद अमेरिका, सोवियत यूनियन के बीच स्पेस कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों देशों ने एक के बाद एक कई सैटेलाइट लॉन्च किए। इस दौरान स्पेस में जीवों पर पड़ने वाले कई प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जानवरों को भी स्पेस पर भेजा जाने लगा। 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन ने लाइका नामक डॉग को स्पुतनिक 2 सैटेलाइट में भेजा था। अंतरिक्ष में मानव का पहला कदम 12 अप्रैल 1961 को पड़ा। सोवियत यूनियन संघ के यूरी गैगरिन स्पेस में पहुंचने वाले विश्व के पहले इंसान बने। इसके बाद सोवियत यूनियन संघ की ही वैलेंटीना तेरेस्कोवा ने वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस की यात्रा करके विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया। उसी साल मई महीने में अमेरिका ने भी अपने एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा और फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मानव द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में 20 जुलाई 1969 का दिन अब तक का सबसे अविस्मरणीय था। इसी दिन अमेरिका ने 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग एवं अल्ड्रिन ने चांद पर अपने कदम रखे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान बने। वे अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर चांद की सतह तक पहुंचे थे। 1972 के बाद से कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है, लेकिन स्पेस का सफर अब तक जारी है और पहले के मुकाबले और तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने का श्रेय प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को जाता है। भारत ने अब तक कई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए हैं। भारत ने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। उसके बाद 7 जून 1979 में भारत ने भास्कर और 20 नवंबर 1981 को भास्कर द्वितीय लॉन्च किए। अंतरिक्ष विज्ञान पर सिस्टमैटिकली काम करने के लिए 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसके बाद 1972 में भारत सरकार ने स्पेस डिपार्टमेंट तथा स्पेस कमीशन की भी स्थापना की। भारत ने अब तक अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, जो बड़े ही गौरव की बात है। सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस ट्रैवल के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम आपको बता दें, कई बार परेशानी इतनी गंभीर होती है कि एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के नेचुरल डेथ के अलावा भी मरने के कई चांसेस होते हैं। नेचुरल रीजन से मरने की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि स्पेस में जाने से पहले कड़े मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है और पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही स्पेस ट्रैवल की इजाजत मिलती है। तो
तो फिर स्पेस में किस वजह से मरने की ज्यादा संभावना है? स्पेस में जाने के समय यदि स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर जाता है तो फिर एस्ट्रोनॉट की मौत हो सकती है। स्पेस में सुरक्षित पहुंच जाने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते हैं। स्पेस सूट होने के बावजूद उनकी जान खतरे में आ सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कई कामों के लिए स्टेशन से बाहर आना पड़ता है और स्पेस वॉक के लिए भी वो बाहर जाते हैं। बाहर आने के दौरान एस्ट्रोनॉट खुद को एक सेफ्टी स्पेस बैंड से बांधते हैं जो उन्हें स्पेस स्टेशन से जुड़े रखता है। जरा सा भी चूक होने पर एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से दूर जा सकते हैं और वापस आने की कोई संभावना नहीं होती। इस वजह से सेफ्टी बैंड्स काफी जरूरी होते हैं। यदि सेफ्टी बैंड टूट गया, एस्ट्रोनॉट्स को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यदि स्पेस सूट सुरक्षित रहा तो फिर एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही ट्रैवल करता रहेगा। लगभग 7-8 घंटे बाद ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भी एस्ट्रोनॉट की मौत स्पेस में नहीं हुई है। हाँ, कुछ हादसे जरूर हुए हैं। 2003 में एक साथ 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई थी। सभी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल कोलंबिया से स्पेस से वापस पृथ्वी पर आ रहे थे। तभी अचानक कनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरते समय उसमें आग लग गई और जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर ही विस्फोट हो गया। इसमें सवार भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत 6 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे, जो कि हम सबके लिए एक मिसाल बन गए। ऐसे ही अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने के बाद से मानव ने इस क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब मानव अंतरिक्ष में अपनी बस्तियां बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।